हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक्निकल जोशी। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी के बारे में। फ्रेंड्स, सोलर एनर्जी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सोलर फोटोवोल्टिक एंड सोलर थर्मल। आज हम यहाँ पे आपको सोलर फोटोवोल्टिक के बारे में बता रहे हैं। सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब सोलर फोटोवोल्टिक सेल होता क्या है? सबसे पहली बात यह आती है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये फोटोवोल्टिक सेल का डायग्राम बना रखा है मैंने। अब इसमें होता क्या है, ये फोटोवोल्टिक सेल बेसिकली क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है। इसके अंदर पी टाइप और एन टाइप दो जंक्शन होते हैं। और जब क्या होता है, सन की इसके ऊपर सन की अल्ट्रावायलेट जब किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, दोनों आपस में रिएक्शन करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और होल इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एक चार्ज जनरेट होता है। ये एन टाइप से नेगेटिव चार्ज और पी टाइप से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, जो कि हमें आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज हमें मिल जाता है। ओके, अब होता क्या है, एक जो फोटोवोल्टिक सेल है उसमें ओपन सर्किट वोल्टेज जो होती है वो 6 वोल्ट होती है, 0.6 वोल्ट होती है। ओके, और शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है 0.8 एम्पियर होता है। अब ये बहुत कम है, बट इसको हम करते क्या है, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर टू सेल को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज जो होती है वो दोगुनी हो जाती है, 2 टाइम्स बढ़ जाती है। अब यहाँ पे 0.6 वोल्ट का एक सोलर फोटोवोल्टिक सेल है, तो अगर हम इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसकी वोल्टेज 2 टाइम बढ़ जाएगी, 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगी। बट इसका करंट जो होगा वो सेम ही रहेगा, 0.8 एम्पियर। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इसका शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है वो 0.8 एम्पियर होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में टू सेल अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो इसका जो करंट है वो सेम रहता है। अब यहाँ पे आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सोलर सेल। अगर हम टू सोलर सेल को पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, करंट जो है वो 2 टाइम बढ़ जाता है। यहाँ पे वन फोटोवोल्टिक सेल का 0.8 एम्पियर है। अगर हम टू फोटोवोल्टिक सेल कनेक्ट कर देंगे तो ये 1.6 एम्पियर हो जाएगा। बट इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज बढ़ती नहीं है बट करंट 2 टाइम बढ़ जाता है। अब ये यहाँ पे सिर्फ करंट बढ़ रहा है, यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों सेलों को हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल, यानी अब हम टू सेल को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं सोलर सेल का, तो इसमें होता क्या है, करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों 2 टाइम्स बढ़ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे वन फोटोवोल्टिक सेल का 0.8 एम्पियर है, अगर हम टू कनेक्ट कर दिए तो 1.6 एम्पियर हो गया, और यहाँ पे वोल्टेज भी 2 टाइम्स बढ़ गया। अब बात करते हैं कि हम अगर हम फोटोवोल्टिक सेल यानी कि सोलर प्लेट जो आपने देखा होगा अक्सर, वो सोलर प्लेट सेल में होता क्या है, ये तो सिर्फ वन सेल है, ये सिर्फ वन सेल है। जब हम सेलों को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आपने देखा होगा ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इस तरीके का आपने सोलर प्लेट देखी होगी। अब बात करते हैं कि सोलर प्लेट जो होती है वो घरों में किस तरीके से हम अपने घरों में इंस्टॉल कर सकते हैं, या किस तरीके से पावर प्लांटों में इंस्टॉल की जाती है। होता क्या है, ये फोटोवोल्टिक पैनल है, ये फोटोवोल्टिक पैनल है। इस पर क्या कहते हैं, इसके बाद ये एक एमपीपीटी में कनेक्ट किया जाता है। एमपीपीटी का फुल फॉर्म है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। ओके, ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर करता क्या है, बेसिकली ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर एक बहुत ही अच्छा टूल है फोटोवोल्टिक पैनल के लिए। बेसिकली ये करता क्या है, जैसे कि आपने पता होगा आपको कि जो हमारा सूरज है वो पूर्व से निकलता है और पश्चिम की तरफ ढल जाता है। बेसिकली पता होगा आपको कि सूरज सिर्फ एक ही जगह रहता है, सूरज कहीं नहीं जाता। बट जो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें ऐसा लगता है कि सूरज एक पूरब से निकल रहा है और पश्चिम की तरफ जा रहा है। अब क्या होता है, जब हम प्लेट को इंस्टॉल करते हैं किसी, अगर हम किसी भी डायरेक्शन में अगर इसे इंस्टॉल करते हैं तो इसके ऊपर मतलब जो मान लीजिए हम मॉर्निंग में जो धूप आ रही है
मॉर्निंग में। और अगर हम इवनिंग की तरफ देखें, अगर हम इवनिंग में देखें तो ये मतलब मैक्सिमम हमको आउटपुट नहीं मिल पाएगा इससे, तो हम इससे कहते हैं एमपीपीटी लगाते हैं। एमपीपीटी क्या करता है, सन को डिटेक्ट करता है। ये एक सेंसर होता है जो सन को डिटेक्ट करता है। और अ, इसके बाद यहाँ पे इसके यहाँ पे एक मोटर लगी होती है। वो मोटर क्या काम करती है, इसको प्लेट को सन की डायरेक्शन में ही रोटेट करती है, यानी कि सन जिस तरफ को भी जाता है ये प्लेट को या एमपीपीटी प्लेट को उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है। उससे क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट मिलता है हमको। मतलब जितना भी मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी होगी इस प्लेट की, उतना हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। अब क्या होता है, ये एमपीपीटी से इन्वर्टर कनेक्ट होता है। इन्वर्टर और सीसी, सीसी क्या है, चार्ज कंट्रोलर है। ये चार्ज जो इसका प्लेट का जो भी आउटपुट होगा उसको कंट्रोल करेगा सीसी, चार्ज कंट्रोलर। और ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर का काम आपको पता ही होगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर, जो कि आपके घरों में देखा होगा आपने, होगा आपके घरों में। जो ये इन्वर्टर के, अब यहाँ पे इन्वर्टर क्या काम करता है, अब यहाँ पे हमने पैनल इंस्टॉल कर दिया, पैनल के बाद एमपीपीटी इंस्टॉल कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगर ये एमपीपीटी आप इंस्टॉल ना भी करो तो भी चलेगा, बट हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये इन्वर्टर क्या काम करता है, इन्वर्टर यहाँ से सीसी चार्ज कंट्रोलर से बैटरी में जो यहाँ से हमको आउटपुट मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ये डीसी मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इसको बैटरी में स्टोर कर ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ से ये इन्वर्टर क्या काम कर रहा है, इन्वर्टर इसको एसी में कन्वर्ट कर रहा है। और एसी में कन्वर्ट करने के बाद हम अपने घरों में जो हमारे एसी अप्लायंसेज, जितने भी एसी अप्लायंसेज हैं, हम वहाँ सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे हमें 240 वोल्ट 5 एम्पियर आउटपुट इन्वर्टर से हम ले सकते हैं। और अगर हमारे घर में या अगर हमें कोई हमारा पावर प्लांट है, वहाँ पे अगर हमें डीसी अप्लायंसेस भी अगर हमारे हैं, तो हम इन्वर्टर से डायरेक्टली डीसी वोल्टेज भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सोलर एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पूरे साल में 300 डेज बिल्कुल क्लियर रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। और हमको अपने घरों में भी सोलर प्लेट, सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहिए। पहले ये बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था, लेकिन अब कुछ सालों से इसकी कॉस्ट काफ़ी कम आ गई है। ये सोलर सेल सिलिकॉन, मतलब कुछ पार्ट इसका सिलिकॉन से बना होता है, जिसके कारण से कुछ इसकी कॉस्ट महंगी आती है। लेकिन अब काफ़ी कम कॉस्ट हो चुकी है इसकी। अ, अगर आप फोटोवोल्टिक सेल मतलब 40 वॉट, आई एम सॉरी, 40 रुपीज़ से 70 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से अब ये मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आप इसे खरीदना चाहें तो प्लीज़ आप इसे खरीद करके इंस्टॉल कीजिए अपने घर में, जो कि एक बहुत अच्छा है। ये क्या है, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसे अपने घर में इंस्टॉल करते भी हैं तो इससे आपके पैसे भी बचेंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। अब होता क्या है, अब बात करते हैं यहाँ ये आउटपुट पावर। एक फोटोवोल्टिक सेल की क्या होती है, 0.1 से 3 वॉट इसकी पावर होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सेल का एरिया कितना है, यानी कितना बड़ा हम इसे बना रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और सेल की इफिशियंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओपन सर्किट वोल्टेज 0.6 वोल्ट मैंने आपको बता दी, और शॉर्ट सर्किट करंट 0.8 एम्पियर मैंने आपको बता दी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपनी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में, कि सोलर थर्मल पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करता है एंड इससे हम किस तरीके से हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल में काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियोस मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।